नमस्कार। जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर आचार्य जीतू सिंह। शनि प्रदोष व्रत बहुत सारे कष्टों को मुक्ति दिलाने का व्रत होता है और ऐसे में 3 ग्रहों की युति और खास करके शनि की होरा स्ट्रांग हो तो सोचिए इस व्रत का कितना फायदा आपको मिल सकता है, कितने सारे दोष आपके जीवन के खत्म हो सकते हैं, कितने सारे योग और संयोग के साथ है 24 अप्रैल का शनि प्रदोष व्रत। यानी आपको कष्टों से मुक्ति तो मिलनी है, लेकिन संकेत साफ ये दिखाए जा रहे हैं कि आपको खुद को थोड़े से एफर्ट्स करने चाहिए। काल पुरुष की कुंडली के फर्स्ट भाव में यानी पहले भाव में प्रथम भाव में जहां मेष राशि है वहां 3 ग्रहों की युति सूर्य बुध और शुक्र साफ साफ संकेत देते हैं कि दिमाग से काम लें, होशो आवास में काम लें और भावुकता ना दिखाएं। पेशेंस लेवल को बनाए रख करके आप कुछ कड़े फैसले लें और फिर उसके ऊपर न्याय के देवता शनि की होरा यानी शनि की होरा में शनि इस दिन बलवान होते हैं, इस दिन बहुत एनर्जेटिक होते हैं, इस दिन बहुत ही ऊर्जावान होते हैं जिस दिन शनि प्रदोष व्रत होता है। यानी ऐसे में शनि न्याय के देवता साफ संकेत करते हैं कि न्याय तो आपके साथ होगा, लेकिन आपको कुछ चीजों में खास सावधानी बरतने की जरूरत है। तो ये प्रदोष व्रत आपके लिए मुक्ति के रास्ते तो दिलाएगा। कौन सी मुक्ति के? कष्टों की मुक्ति के, तकलीफों की मुक्ति के, परेशानियों की मुक्ति के, अनवांटेड प्रॉब्लम्स, बिना वजह के प्रॉब्लम्स कई बार हमारे घर में आकर के ऐसे लगता है डेरा डाल गई और हमें कोई रास्ता नहीं निकलने का मिल रहा है। तो ऐसे में ये व्रत आपके लिए बहुत सारी संभावनाएं बनाएगा कि आपको रास्ते दिखाएगा बाहर निकलने के। भोलेनाथ की आराधना तो की ही जाती है, माँ पार्वती की आराधना तो की ही जाती है। व्रत में डेफिनेटली सुबह ही उठना चाहिए। ये बहुत कठिन व्रत होता है क्योंकि ज्यादातर लोग इस व्रत को निर्जल ही रखते हैं और तभी ज्यादा इफेक्टिव होता है। लेकिन देश काल पात्र के हिसाब से ज्योतिष का एक नियम है कि देश काल पात्र के हिसाब से सिचुएशंस में बदलाव आना भी स्वाभाविक है। मान लीजिए इस समय बहुत जो समय है वो ठीक नहीं चल रहा है, ऐसे में बिल्कुल निर्जल रह करके आप अपनी इम्यूनिटी को वीक नहीं कर सकते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको प्रदोष काल में पूजा जरूर कर लेनी चाहिए। सूर्य अस्त से लगभग आधा घंटा पहले से लेकर के सूर्य अस्त के लगभग 40 मिनट बाद तक का जो समय है, अगर इस समय के बीच में आप पूजा पाठ करते हैं, भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हैं, माँ पार्वती का ध्यान करते हैं, तो यकीन मानिए आपका ये व्रत नहीं भी करेंगे तो भी आपको उतना ही फल मिलेगा। व्रत की जहां बात आती है तो वहां ये जरूर देखा जाता है कि आपका ध्यान कितना है, आप सम्मान कितना देते हैं और आपके लिए जो इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं वो क्या होती हैं। एक तो आपको सूर्य उदय से पहले उठना चाहिए, ये तो आप कर सकते हैं अगर व्रत नहीं भी रख रहे हैं, क्योंकि इस समय इम्यूनिटी का स्ट्रांग होना हर किसी का बहुत ज्यादा जरूरी है। और ऐसे में हम बिल्कुल आपको ये नहीं कहेंगे कि आप व्रत जरूर रख लीजिए, परेशानी में आ जाइए, क्योंकि भगवान भी नहीं चाहते हैं कि आपको तकलीफ दी जाए। भगवान नहीं चाहते हैं कि तकलीफ लेकर के मेरी किसी भी आराधना को आपको किया जाए। हाँ, कठिन व्रत होते हैं, बहुत सारी कठिन, वो आपकी तपस्या जो देखने के लिए ना वो बहुत सारी ऐसी चीजें करते हैं, लेकिन इसका फल निश्चित होता है। तो कठिन तपस्या की जहां बात आती है तो जरूरी नहीं है आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो आपको फल नहीं मिलेगा। आपको पूजा पाठ के हिसाब से भी फल मिल जाता है। आपको शनि की होरा तो है ही, शनि की होरा पूरा दिन है, तो ऐसे में क्योंकि शनि स्वग्रही है, अपनी ही राशि में है, अपने ही घर में विराजित है, तो वहां शनि न्याय के देवता आपके साथ न्याय ही करेंगे। अगर आप किसी कारण से डेफिनेटली आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और इस समय सिचुएशन है तो बाहर तो निकलने जैसी है ही नहीं।
मंदिरों में नहीं जा पा रहे हैं, आप किसी तरीके की पूजा पाठ है, तो घर में तो आप अपनी पूजा कर सकते हैं। अपने घर में बैठ करके शनि का ध्यान कीजिए। ओम शन शनिश्चराय नमः इस मंत्र का दोनों समय याद जाप आप जरूर कीजिए, सुबह भी कीजिए और सूर्यास्त के बाद भी कीजिए। और ओम नमः शिवाय की माला जितना आप जप सकते हो, 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला, 9 माला, 11 माला, तो आप जितना जपना चाहते हो तो जप सकते हैं। इसके बावजूद आपको सूर्य के जाप करना चाहिए, आपको बुध का जाप करना चाहिए, आपको ओम द्राम द्रीम द्रोम सो शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। आपको भगवान को समर्पित हो जाना चाहिए। भोलेनाथ जितनी कड़ी तपस्या करवाते हैं ना सामने वाले से, उतने भोले हैं, उतनी ही जल्दी मान भी जाते हैं। तो आपको ये टेंशन नहीं लेनी है कि इस बार हम व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो पता नहीं हमारे साथ क्या होना, बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है। हाँ, ये हम जरूर कहेंगे कि जब भी हम प्रदोष की व्रत करते हैं, और खास करके शनि 13 व्रत तो जरूर प्रदोष के रखने चाहिए, लेकिन शनि प्रदोष अगर आप शुरू कर रहे हैं, शनि का प्रदोष यानी शनिवार को पड़ने वाला प्रदोष काल अगर आप व्रत कर रहे हैं, तो आपको या तो 11 या फिर 21 व्रत करने चाहिए। और अगर आप 13 भी व्रत करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन संकल्पित व्रत करने चाहिए। और ये व्रत कहते हैं खास करके जिनकी शादी नहीं हो रही होती, बड़ी अड़चने आती हैं, रिश्ता नहीं मिलता, रिश्ता मिलता है तो बात सिरे नहीं चढ़ती, बात सिरे चढ़ जाती है तो लास्ट मोमेंट में जब शादी का समय आता है तो वहां जाकर के कोई चूक हो जाती है, यानी कुल मिला करके रिश्ता परवान ही नहीं चढ़ता है, शादी के बंधन में बंध ही नहीं पाते हैं। तो ऐसे लोग इस व्रत को संकल्पित तौर पर कर सकते हैं, संकल्प लेकर के कर सकते हैं। और संकल्प या तो आपको 13 व्रत का लेना है, या 11 व्रत का लेना है, या फिर 21 व्रत का लेना है। तो 11 और 21 व्रत जो है वो ज्यादा बेटर होंगे रादर देन 13 व्रत। तो आपको अपनी इस खास समस्या के लिए अगर व्रत रखना है तो आपने या 11 का संकल्प लेना है, या फिर आपने 21 व्रत का संकल्प लेना है, माँ पार्वती की आराधना करते हुए, भोलेनाथ की आराधना करते हुए। अब आती है दूसरी बात कि अगर पति पत्नी के बीच में बहुत ज्यादा डिस्प्यूट चल रहा है, कई बार क्या होता है कि बात इस कदर इस हद तक बढ़ जाती है कि पैचअप की गुंजाइश नहीं दिखती। अगर ऐसी कुछ सिचुएशन आपके साथ बनी हुई है, क्योंकि सिर्फ आपके साथ ये सिचुएशन बनी हुई है, लेकिन डिस्टर्बेंस पूरे परिवार में है। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो बच्चों के ऊपर इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। माता पिता हैं तो माता पिता बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं जब भी अपने बच्चों का घर टूटते हुए देखते हैं या उनके परेशान होते हुए देखते हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन पति पत्नी के बीच में खास मनमुटाव होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, चाहे कारण कुछ भी हो, चाहे कारण दूसरा हो, तीसरा हो, घर के लोग हो, बाहर के लोग हो, या फिर आपकी एक अंडरस्टैंडिंग लेवल ना हो, कुछ भी कारण हो, अगर आपको लगता है कि डिस्प्यूट लेवल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो आप इस व्रत को कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्वस्थ नहीं है, मैंने कहा ना देश काल पात्र, अगर आप स्वस्थ नहीं है तो आपने व्रत नहीं करना, लेकिन संकल्प ले लीजिए कि जब आप स्वस्थ हो जाएं तो आप इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। यकीन मानिए आपके बीच की दूरियां भी खत्म होंगी और ये स्ट्रेस लेवल जो है वो आपका खत्म हो जाएगा, वो टेंशन आपकी खत्म हो जाएगी। तो देखा आपने ये कितना चमत्कारी शनि प्रदोष व्रत है, जो योग भी लेकर आया है, यो अद्भुत संयोग भी लेकर के आया है। इस व्रत का संकल्प ले लीजिए, व्रत चाहे आप बाद में भी शुरू कीजिए, लेकिन पूजा पाठ जरूर कीजिएगा प्रदोष के व्रत की। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। बेल आइकन जिस पे बेल बनी होती है उसे पे जरूर क्लिक कीजिए, ताकि ऑल पे कन्वर्ट करके जब भी मैं कभी लाइव आऊं या फिर कोई नई वीडियो डालूं तो आप तक वो वीडियो जरूर पहुंच जाए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।